आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज 16 जनवरी को आपका एनटीपीसी का एग्जाम था। और एक बात मैं आप सभी से बोल रहा हूं, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो सारे क्वेश्चन डेली का जो एनालाइज है ना, वो कम से कम आप सभी देखो और उस क्लास का सारा पीडीएफ अपने पास रखो और कम से कम हर एक क्लास में अपने आप को जज करो कि अगर आप उस दिन एग्जाम में बैठे होते तो आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते। क्योंकि एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप ये बोल सकते हो ना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है जो क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, और आज और जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं रियल जो एग्जाम में बना है, और आज भी मैं आप सभी के लिए टोटल 64 से 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आज के दिन का क्वेश्चन है। अब जज करना आउट ऑफ 64 आप कितना स्कोर कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आज का एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने एक एक कर देखते हैं और जज करते रहना। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट कब हुआ था ऑल इंडिया रेडियो का? तो 23 जुलाई 1927 को हुआ था। अगला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? द हेग्यू। ये कहां पड़ता है आपका? नीदरलैंड में। अगला, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध टावर नहीं होगा, तलवार नृत्य का नाम क्या है? तो छलिया नृत्य बोलते हैं। ये आपको ऑप्शन में आज सही मारना था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा ये था आज के एग्जाम में, हाँ ये वाला क्वेश्चन था आपका कि आपसे पूछा गया था कि लखनऊ पैक्ट आपसे पूछा गया था 1916 में लखनऊ में आयोजित दो दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। अब किस पैक्ट में? तो लखनऊ पैक्ट में। आंसर क्या था आपका? लखनऊ पैक्ट। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपसे पूछा था 1916 में जो समझौता हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो कौन से पैक्ट में? तो लखनऊ पैक्ट में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद किस विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे? तो 4 फरवरी 1916 को इन्होंने भाषण दिया था। किसमें? बीएचयू में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए थे? तो 1915 में। क्वेश्चन ये था ना, 1915 में जो महात्मा गांधी है वो किस राष्ट्र से जो है वो वापस लौटे थे? तो उसका आंसर क्या था आपका? दक्षिण अफ्रीका। ये पूछा था आपसे, कंट्री का नाम। अगला, इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मौलाना हसरत मोहानी। बाद में यह नारा भगत सिंह के द्वारा फेमस हुआ, लेकिन यह स्लोगन ना पहली बार मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कियोलैडियो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह आपका भरतपुर राजस्थान में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने तारीख की स्थापना, अच्छा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। अगला, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। 2020 का व्यापार रैंकिंग में आसानी में भारत का रैंक, अच्छा एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 63वां 2020 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, जय जवान, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आज। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जो भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में। अगला, इंडिया का पहला रंगीन फिल्म कौन सा है? किसान कन्या, जो 1937 में रिलीज हुआ था। अगला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन। अगला, चंद्रयान 1
कब लॉन्च हुआ, यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ 22 अक्टूबर 2008 को। यह मैं करवा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह आज का प्रश्न है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन, राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो जो भारत का राजधानी दिल्ली जो बना था वो कौन सा साल था? 1911। और ये क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो रिपीट हुआ, क्योंकि जॉर्ज पंचम से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और दोनों क्वेश्चन में ये 1911 मेंशन था, तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन आप आंसर कर ही देते। तो मैं बोल रहा हूं ना, जो भारत का राजधानी दिल्ली बना वो किस साल में? तो 1911 में। अगला एक क्वेश्चन बोला गया, उन्नत भारत स्कीम किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। यह ग्रामीण भारत के लोगों के साथ काम करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। ऑर्डर ऑफ जयाद अवार्ड ये किसको दिया गया है? मोदी जी को द्वारा। किस कंट्री के द्वारा? यूएई। इसके पहले आपसे पूछा गया था ये अवार्ड जो है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? देश के प्रधानमंत्री को, तो यूएई के द्वारा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप बोल सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1906 में। अगला क्वेश्चन, किसने यह कहा था कि कपड़े में प्रकाश और चिंगारी समान घटना है? तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बोला था। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीट है। मैं दिखा रहा हूं ना कितने क्वेश्चन रिपीट है, और जो आज एग्जाम में बैठे थे वो बोलेंगे ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपका कि 1573 में गुजरात राज्य पर मुगल बादशाह अकबर की विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था? बुलंद दरवाजा। अगला 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका। अगला, कंप्यूटर चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? सीपीयू तो जरूरी है भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। रोम भी जरूरी है, रीड ओनली मेमोरी रैम भी जरूरी है, यूएसबी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आंसर हमारा आज के एग्जाम का था। अगला 2016 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पुरुष कैटेगरी में भाला फेंकने वाले में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देवेंद्र झंझारिया ने। अगला, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यह पूछा था, और ऑप्शन जो आपको आज मारना था एग्जाम में वो था आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन ये बोला गया था ना, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह आपसे पूछा था, और यह कथन दिया गया था आपका डैग हैमरजस्ट कोजलोट के द्वारा 1954 में। ठीक है, अगला, स्वेज नहर ऑफिशियली कब खोला गया था? तो 17 नवंबर 1869 में। अगला क्वेश्चन, 2021 में जो जापान का राजधानी टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, मसाल रिले कहां शुरू होगा? आपको बताना है। तो जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो आपका फुकुशिमा में, ऑप्शन में फुकुशिमा था, ये आपको आज एग्जाम में मारना था। अगला क्वेश्चन, सोनार का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इंडिया भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? केरला में है ये वाला, क्या नाम है आपका? तो बानासुरा सागर डैम। अगला एक क्वेश्चन ये आप बोल सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित हुआ था? 19 जनवरी 1964 में, तो द सोवियत यूनियन संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला, वाई आई एम हिंदू ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? शशि थरूर के द्वारा। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है,
हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट है, आई थिंक 2018 का पूछा गया था कि यूनिसेफ का 2018 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रियंका चोपड़ा भी आपका होगा, लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा वाला ऑप्शन में तो था, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। एक अच्छा, आप कमेंट कर ये भी बता सकते हैं कि आपका इसका मतलब क्या एग्जैक्ट में सही ऑप्शन क्या था वहां पर। जहां तक मुझे बताया गया है ऑप्शन में आपका प्रियंका चोपड़ा भी था, लेकिन अगर 18 वाला बोले, और ये क्वेश्चन को भी आप क्या बोल सकते हो, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ दिन आपसे पहले पूछा गया कि यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और मैंने आपको बताया था मिली बॉबी ब्राउन, ये सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर है, राजदूत। और आपसे आज यही पूछा गया था कि 2018 में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो क्या होगा, मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहां पर है, पंजाब अमृतसर में। स्प्रेडशीट कहां पर इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल में। ठीक है, जुलू जनजाति किस देश में है, साउथ अफ्रीका। TCP का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर किडनी खराब हो जाता है तो वो किससे ठीक किया जाता है, हेमियोडायलिसिस से। अगला, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के तहत। अगला क्वेश्चन रिपीट किया गया, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट किया गया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए किस वर्ष में ट्रेन चालू किया गया, तो 1853 में। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला बार बार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, भारत और सबसे साफ शहर कौन सा है, इंदौर। अगला, इंडियन नेशनल के पहले राष्ट्रपति, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति उमेश चंद्र बनर्जी। रिपीटेड क्वेश्चन। 2008 में WHO का WHO बोल रहा हूं, 2008 में इसरो का अध्यक्ष कौन था, तो G माधवन नायर। ठीक है, अगला, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 1993 में। एक क्वेश्चन ये था कि प्यूटिटरी ग्रंथि को कभी कभी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन था आपका। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आपका, 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी, पहले पूछा गया था कि भारत का पहला बैंक जिसका निर्माण 1717 में हुआ था, 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देख रहे कितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो रिपीट हुआ है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है, कार्बोनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण में नील खेती के विरुद्ध में सत्याग्रह का नायक कौन था, गांधी जी। क्वेश्चन इस प्रकार था ना कि नील की खेती के विरुद्ध में कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, तो चंपारण। ये क्वेश्चन था आज। एक क्वेश्चन यहां पर डाउट है, देखो बोला गया था ना कि 4 बार राष्ट्रपति रह चुके उनका नाम, तो एक तो यूएसए के ये हैं आपका फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और दूसरे लोग बता रहे व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आप बताना करेक्ट ऑप्शन वहां पर क्या था। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कुछ भी ऑप्शन था वहां पर, लेकिन 110% 1000% श्योर क्वेश्चन ये था, और आपके ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन ये चूज करना था। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में था, विकिपीडिया। ये जो है वेब ब्राउजर नहीं है। भारतीय मुद्रा नया प्रतीक वर्ष कब अपनाया गया था, जो नया सिंबल आया था वो कब अपनाया गया था, 15 जुलाई 2010 को। अगला, ऑक्सीजन में, ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, रबर तो है भाई, ग्लास भी है, डायमंड भी है, ह्यूमन बॉडी नहीं है। ये 110% ये चारों ऑप्शन ही आपके एग्जाम में थे भाई, करेंट लग जाएगा, ह्यूमन बॉडी है। अगला, ह्यूमन बॉडी नहीं है। अगला, इंडिया का फर्स्ट एक्टिव प्राइम मिनिस्टर पूछा गया था, जो कौन है, गुलजारीलाल नंदा। अगला, कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं है,
तो लगान तो है, कर्मा नहीं है, सलाम बॉम्बे है और आपका कर्मा 2 बार हो चुका है ना। यहां पर क्या क्या था ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लगान, सलाम बॉम्बे, कर्मा और हाँ मदर इंडिया था, सॉरी मदर इंडिया। तो ये तीनों फिल्म जो है वो नामित था ऑस्कर के, लेकिन कर्मा जो है वो नामित नहीं था। अगला, नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। अगला, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान कौन था? लूना 9। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोची। इनमें से कौन सा डोमेन नाम सरकारी संस्था का है? .gov। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपका नहीं था, इसको काट दो आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारा नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताना आउट ऑफ 65 आप कितने क्वेश्चन जो है आज एग्जाम में कर पाते हैं। और देखो मैं चाहूं तो 80 का 80 क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, लेकिन बेकार करवाकर अपने मन से फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वही मैं ही करवाता हूं, ठीक है, और जेन्युइन क्वेश्चन करवाता हूं। आप इसका सारा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करना, और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो प्लीज आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और जिनका भी एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक।